हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिस्टर बायोलॉजिस्ट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकॉन भी होगा, तो उसको भी प्रेस कर देना, ताकि अगर मेरी कोई भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड होती है इस चैनल पर तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो के थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में आपसे किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यार देखो, हर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है। ये हर उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है कि आखिर यार हम आखिरी के दिनों में ऐसा क्या कर दें कि हमारी जो भी प्रिपरेशन अभी तक हमने की है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के, यहाँ पर तो मैं नीट को लेकर के बात कर रहा हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर आप बहुत प्रिपरेशन कर लिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, ठीक है, लेकिन लास्ट के दिनों में आते आते ना सबके साथ यही होता है कि यार हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमने इतनी पढ़ाई कर ली लेकिन यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सब भूला जा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो रहा फिजिकल केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही है। तो ये सबके साथ होता है यार, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। और लास्ट के डेज में ये पैनिक कॉमन बात है ये। और जिन्होंने 2021 में बहुत अच्छी रैंक लाई उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, आप पहली बार नीट देने जा रहे हो तो थोड़ा आपके लिए ये मतलब थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन हो सकती है कि लास्ट के डेज में सर हम क्या करें। तो मैं तो बस इतना कहूँगा यार कि देखो, मैं आपके सामने कुछ 30 दिन का प्लान लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज के बाद सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं हमारे पास। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अपना बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे करके आए हैं। 15 तारीख को उनका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो उनके तो अभी शेड्यूल उनका काफ़ी हेक्टिक था, वैसे ही टेंशन में थे यार बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर के। अब उसका रिजल्ट का भी शायद जुलाई लास्ट तक उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो एक रिजल्ट की भी टेंशन है बोर्ड्स की कि कैसा हुआ है हमारा पेपर, ठीक नहीं हुआ, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो गया, उसमें हो गया। तो ये सब टेंशन लेने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रेशर बस आपको इस चीज़ का लेना चाहिए कि यार मैंने कौन सा एक मेजर टॉपिक है जो मुझसे छूट गया, उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ अभी इन 30 दिनों के अंदर। इससे क्या होगा कि जो भी आप बहुत ही मतलब पीवाईक्यूज आपने एनालिसिस की होगी और कुछ मॉक्स भी दिए होंगे, तो आपको एक अंदाज़ा तो लग गया होगा। और 2 साल से आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो पता ही चल गया है कि यार कौन से टॉपिक हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। स्पेशली मैं बायो की बात कर रहा हूँ, बॉटनी और जूलॉजी का। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात से बिल्कुल ना डरें कि लास्ट के 30 डेज में, क्योंकि यहाँ पे आप जो करोगे ना अभी इन 30 डेज में, यही डिसाइड करता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आपके इस डर को भगाने के लिए मैंने एक 30 डेज का प्लान आपके सामने लेकर के आया हूँ, और ये बहुत ही इफेक्टिव प्लान है। और इस प्लान की एक कॉपी मैं आपसे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेल कॉपी है, इसको मैं आपसे शेयर कर दूंगा, एक्सेल की शीट है, तो उसको जा करके डाउनलोड करके देख लेना और फॉलो करना है रिलीजियसली। अगर फॉलो करोगे इस प्लान को तो डेफिनेटली आपका ये नीट का एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर होगा। और जो आपने 4 साल पहले ड्रीम देखा था कि बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, 9th क्लास में होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे कि यार डॉक्टर को देख लिया, व्हाइट कोट पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप टांगा हुआ है, तो हमें भी वैसे ही बड़ा होकर के ऐसे ही स्टेथोस्कोप टांगना है। और बहुत सबने ये ड्रीम देखा था 4 साल पहले, और 2 साल पहले उस ड्रीम को अचीव करने के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही दी है। और लगभग हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो भी गई है, लेकिन फिर भी लास्ट के 30 डेज में थोड़ा बहुत तो पैनिक होता है यार, सभी के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी होगा। और तुम्हारे आने वाले नेक्स्ट जो जनरेशन है जो नीट का एग्ज़ाम देगी 2023 का, 2024 का या 2021 का जिन्होंने दिया है, जो लोग अच्छी रैंक लेकर के आए उनके साथ भी यही हुआ था। ठीक है, सबके साथ ये होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस इन 30 डेज में हम ऐसा क्या अच्छा कर दें कि जो हमारे 2 साल की मेहनत थी 11th और 12th में, बहुत जम के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फिजिक्स के बहुत अच्छे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे मतलब मैकेनिज्म सॉल्व कर दिए। और बायो के जितने भी, अब खैर मैं तो बायो का
एजुकेटर हूँ तो आपसे बायो की बात ज़्यादा करता हूँ, वरना आपको होगा सर आप फिजिक्स में कहाँ घुस गए हो, केमिस्ट्री में कहाँ घुस गए हो। तो चलो यार, बायो में भी जैसे आपने बहुत सारे अच्छा मतलब ऑर्गेनिजम्स के सारे नाम याद कर लिए हैं, और सारी जो मैकेनिज्म्स थी प्लांट फिजियोलॉजी की और एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जो ह्यूमन एनाटॉमी की जो जितने भी सारे नाम्स थे आपको सारे याद हो गए हैं। लेकिन ये जो लास्ट के 30 डेज में होता है ना, कि सब लोग थोड़ा एक डर हो जाता है कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझसे मतलब कहीं ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, मेरी 500 550 प्लस मार्क्स आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो तुम्हारे 550 प्लस क्या 600 प्लस मार्क्स भी ले आओगे, 700 प्लस मार्क्स भी ले आओगे। बस एम बड़ा रखो कि मुझे 700 प्लस मार्क्स लेकर के आने, और प्रिपरेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और इस लास्ट 30 डेज में क्या करना है वो मैं आपको अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो ये जो प्लान मैंने बनाया है इसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो 11th में 22 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, तो 3-3 चैप्टर्स में डिवाइड कर लो कि यार डे 1 से लेकर के डे 11 तक मुझे अपना पूरा 11th का कवर करना है, ठीक है। 10 दिनों के अंदर 11th का कवर करना है, ठीक है। तो डे 1 पे आप 3 चैप्टर्स को कवर करोगे, चैप्टर 2, 3, 4। चैप्टर 1 को तो पढ़ना ही नहीं है, यूनिट 1 का, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, बहुत रेयर होता है कि एक आध क्वेश्चन बन जाए कभी कभार। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस चैप्टर में ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 2, 3, 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये आपको डे 1 पे पढ़ना है, बहुत मतलब थॉरोली रिवाइज करना है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा यार इसको रिवाइज करने में, 11th में तो पढ़ा ही है वैसे भी, तो मुश्किल से लग रहा है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो इन 3-4 घंटों में आप इसको रिवाइज कर लो और अपना 12th का पढ़ते रहो। 12th का क्या पढ़ना है? 12th का आपको पढ़ना है कि चैप्टर 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद डे 2 पे आप मतलब 3-4 घंटे आपने डे 1 पे ये 3 चैप्टर्स पढ़े, फिर उसके बाद 2 चैप्टर्स आपने 12th के पढ़ लिए, तो मतलब उनको पढ़ने में भी करीब 2-3 घंटे लगाए होंगे। तो 7 से 8 घंटे आपने पढ़ लिए, बस इतना काफ़ी है यार, ज़्यादा इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थकान भी हो जाएगी और आप पढ़ भी नहीं पाओगे अच्छे से नेक्स्ट डे। फिर डे 2 पे आप यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 2 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है 11th का, 11th की यूनिट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 इसको पढ़ लोगे अच्छे से। फिर डे 3 पर आप यूनिट 3 को कवर करोगे, इसके 3 चैप्टर्स पढ़ लो, 8, 9, 10। तो 3 दिन आपने मतलब 3 दिन में 3 यूनिट कवर कर लिए, ठीक है। अब बचता है कि आपका डे 4। डे 4 पे आप करोगे क्या? अब डे 4 में देखो यार, यूनिट 4 स्टार्ट करोगे। अब एक दिन में इसमें देखो यूनिट 4 में आपके करीब 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 11 से लेकर के 15 तक 5 चैप्टर्स हैं। तो इन 5 चैप्टर्स को आप एक दिन में तो कवर नहीं कर पाओगे, इस तो यूनिट 4 को आप 2 दिन में कवर करोगे, डे 4 और डे 5 पे। 3 चैप्टर्स, ट्रांसपोर्ट, मिनरल और फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस, इन 3 चैप्टर्स को आप डे 4 पे कवर कर लो। डे 5 पे आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्योंकि थोड़ा मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं, तो इनको भी मतलब इसमें मैकेनिज्म ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको डे 5 2 दिन इसको अच्छे से कर लेना। डे 4 को यूनिट 4 आपकी प्लांट फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी। फिर डे 6 और डे 7 पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो भी आपने इन 5 दिनों में पढ़ाई की है, यानी कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक, यानी कि जो यूनिट 1 थी और यूनिट 4 यहाँ तक आपने जो भी कवर किया है, इसको आप डे 6 पे रिवाइज कर लो। और बहुत ही क्विक रिवीजन करना, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने वैसे भी 5 दिन इसको पढ़ा है और 11th में पढ़ा है, तो आपको वैसे भी ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। फिर डे 7 पर आप करोगे क्या? नेक्स्ट डे पे आप सिर्फ जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, 15 चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं यूनिट 4 तक, इसको आप अच्छे से मॉक दो, इसके कम से कम 3 मॉक्स दो, क्योंकि 3-3 घंटे का आप मॉक्स दोगे, यानी कि 9 घंटे आप मॉक्स देने में चले जाएंगे आपके।
तो फिर बाकी उसके मॉक्स की एनालिसिस भी करनी होती है, तो इसलिए ज़्यादा मॉक्स मत देना, सिर्फ 3 मॉक्स देना। फिर उसकी एनालिसिस करो, कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे आप मतलब चूक रहे हो, कहाँ पे कौन सा टॉपिक आपसे छूट रहा है, कहाँ पे पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। और जो हो जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। डे 8 पे आप सिर्फ रेस्ट करोगे, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, वैसे ही थकान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा आप टायर्ड हो जाओगे, बर्स्ट हो जाओगे। तो 8वें दिन भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आप 8वें दिन पर आपको सिर्फ रेस्ट करना है पूरा दिन। दोस्तों के साथ घूमो बाहर, हो सके तो कोई मूवी वगैरह देख लो, या तो नहीं अगर बाहर कहीं जाना है तो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर लो। फिर डे 9 पे आपको क्या करना है, यूनिट 5 शुरू करनी है ना। 3 चैप्टर्स हैं इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो इसको कवर करना है। फिर नेक्स्ट डे 10 पर आप 3 चैप्टर्स हैं, 19, 20 और 21, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन और न्यूरल कंट्रोल का। इन चैप्टर्स को आपको कवर कर लेना है। फिर डे 11 पे आप लास्ट का जो चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो इसको एक दिन में आप पूरा पढ़ लो अच्छे से। फिर डे 12 पर जितना भी आपने शुरू से पढ़ा है, चैप्टर 1 से लेकर के 22, इसको एक क्विक रिवीजन मार लो। क्विक रिवीजन मतलब समझ रहे हो कि मतलब आपने अभी तक क्या कर रहे थे, कि जैसे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, इसमें आपने क्या किया, आपने थॉरो रिवीजन भी किया, और इसके साथ ही आप नोट्स भी बनाते जा रहे हो। नोट्स मतलब कि क्विक रिवीजन नोट्स बना रहे हो, कि आप एग्जाम हॉल के बाहर मतलब बस एक वर्ड देख लिया, आपको पूरा मतलब याद आ गया, तो वो वाला ऐसे टाइप के नोट्स भी बना लेना, साथ ही में बनाते रहना जब पढ़ाई करते रहना, जब ये रिवीजन का पीरियड चल रहा होगा। और जो मॉक्स में भी जो आप आंसर, जो ऑनलाइन मॉक्स दे रहे हो, तो उसमें भी जो आंसर्स शो करते हैं, तो इन नोट्स में उसको कहीं नोट कर लेना, हो सकता है कि आपके काम आ जाए। बुक्स में जल्दी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो आंसर्स भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये भी जो आप नोट्स बनाओगे, ये जो डे 12 है, इस पे आप सिर्फ क्विक रिवीजन करोगे और मॉक्स दोगे। और इसमें आप 3 मॉक्स नहीं दोगे, इसमें आप कम से कम 5 मॉक्स दोगे, 5 से 6 मॉक्स दोगे। मतलब आप इस पूरे दिन पे आप सिर्फ मॉक्स ही देते रहोगे, तो 11th आपका वैसे ही कवर हो गया। ठीक है, अब बचता है क्लास 12th का, और बाकी के हमारे जो 8 दिन बचे हुए हैं, इन 8 दिनों में आप क्या करोगे, आप क्लास 12th का कवर करोगे। डे 13 से आप चैप्टर 1-2, 12th का देखो यार, क्योंकि आपने अभी बोर्ड्स का दे करके आए हो, तो वैसे ही मतलब आपने अच्छा खासा पढ़ाई तो की ही होगी, तो आपको इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं खींचना है कि एक दिन में 4-4 चैप्टर्स कवर कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। डे 13 पे सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर 1 एंड 2। फिर डे 14 पे चैप्टर 3 एंड 4, ऐसे कर करके आपको डे 20 तक, चैप्टर 16 तक, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक, डे 13 से लेकर के डे 20 तक आपको कवर कर लेना है 7 दिनों के अंदर। और इसके आपको बीच में मॉक्स भी नहीं देने हैं, ठीक है, जैसा 11th में अभी कर रहे थे। बस आपको ये चैप्टर्स कवर कर लेने हैं। फिर अब क्या करना है भैया, अब जो करना है, अब तो मतलब 20 दिन आपके बीत गए हैं। अब इन 10 बचे हुए 10 दिनों में, 10 क्या 8 ही 9 दिन मान लो, क्योंकि 30वें दिन तो आपका पेपर ही है, तो इन बचे हुए 8-9 दिनों में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मॉक्स ही देने हैं, सिर्फ मॉक्स देने हैं। और जो आपने वो पतले पतले नोट्स बनाए होंगे ना, 2-3 पेज के हर चैप्टर्स के, उन नोट्स को बस रिवाइज करते रहना। मैं लिख करके दे रहा हूँ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी रैंक से क्लियर होगा। तो इसमें मॉक्स, जितने मॉक्स आप दे सकते हो, लेकिन मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखो यार, क्योंकि अगर बचे हुए इन 10 दिनों में अगर आपको कोई भी सिकनेस हो गई, कोई भी आपको मतलब अगर थोड़ा सा भी बीमार हुए ना, तो पेपर के टाइम वहां पे फिर दिक्कत होने वाली है। तो पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बीच बीच में थोड़ा अपना रेस्ट भी करते रहो। 10 दिनों में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ आगे आगे पीछे भी कर लेना है, एक दिन में 2 चैप्टर्स नहीं हो पा रहे हैं तो एक दिन में एक ही चैप्टर कर पाओ, या एक दिन में 3 चैप्टर कर लो, अगले दिन रेस्ट कर लो। तो ऐसे मतलब अपना प्लान आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ एक बताया है, एक रफली एक बताया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एक्सेल शीट दे दूंगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे उसको। लेकिन मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि देखो यार, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
जो भी आपने 2 साल में अभी मेहनत की है ना, इन 30 दिनों में अगर ये प्लान फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी रैंक से क्लियर होगा। 700 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लो। तो बस आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और जो आपका एम है डॉक्टर बनने का, वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यार देखो, ड्रीम तो सब देखते हैं, एम तो सब करते हैं, लेकिन उस एम को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो 2 साल की मेहनत है ना, इस 30 दिन में अगर आपने ये प्लान फॉलो कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, तो आराम से हो जाएगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको ये जो प्लान है अपनी एक्सेल शीट आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए भी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसे प्रिपेयर करते रहोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रही बात बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स की तो टेंशन मत लो, बहुत अच्छा कर लिया है तुमने। और इसी के साथ बस, थैंक यू सो मच।